किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि एक दिन बरसात गिरी और कान में इतना सा कह गई कि किसी की भी गर्मी ज्यादा दिन तक नहीं रहती, भले ही वो सूरज क्यों ना हो। दोस्तों, ये कहानी एक गरीब घर के लड़के की है जो शहर में आकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। कुछ परीक्षाएं दे चुका था और कुछ परीक्षाएं बाकी थी। एक दिन बहुत ही खुशी की बात हुई, उसके पास एक इंटरव्यू के लिए कॉल आया। अगले ही दिन उसे इंटरव्यू के लिए दूसरे शहर जाना था, लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास दूसरे शहर जाने के लिए एक भी रुपया नहीं था। उसने कुछ दोस्तों को कॉल करके पैसा भी मांगा, लेकिन किसी तरह एक दोस्त ने उसे 50 रुपया भेजा। लेकिन 50 रुपये से आजकल क्या होता है, उसके लिए 50 रुपये काफी नहीं थे दूसरे शहर जाने के लिए। लेकिन फिर भी वो लड़का अगले दिन सुबह हिम्मत करके उसके पास जो भी कपड़े थे पहन के निकल पड़ा इंटरव्यू के लिए। उसे लगा कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। उसने भगवान से बोला, ये क्या कर दिया मेरे साथ। वो किसी तरह बस स्टैंड तक पहुंचा, लेकिन उसे अभी तक कोई रास्ता नहीं मिला था जिससे कि वो इंटरव्यू के लिए दूसरे शहर जा सके। लड़का बहुत देर बस स्टैंड पर बैठकर जाने का रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कोई भी रास्ता नहीं मिला तो वो थक हार के घर की ओर वापस निकल पड़ा। थोड़ी दूर गया तो उसे एक बड़ा सा मंदिर दिखाई दिया। उसने सोचा ऊपर वाले से ही जा करके मांग लेता हूँ, क्या चाहिए आपको, मुझसे क्या चाहिए आपको। लड़का पहुंचता है, मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता है और अंदर जाकर के प्रणाम करता है। और अंदर जाकर के लड़का बोलता है, अब आप ही बचा सकते हैं इस समस्या से प्रभु, अब आप ही कुछ रास्ता दिखाइए इस बदनसीब को। लड़का मंदिर से उतरकर सीढ़ियों पर जूते पहन रहा होता है तो देखता है सीढ़ियों के बगल में एक फकीर बैठा हुआ होता है जिसके कटोरे में बहुत सारे पैसे होते हैं। फिर से वो लड़का मंदिर की तरफ मुड़ता है और कहता है, कमाल तो देखो, जिसको चाहिए उसे दे नहीं रहे हो और जिसको नहीं चाहिए उसे बहुत सारे दे रखे हो। फकीर उस लड़के को देखकर सब कुछ समझ जाता है और पूछता है, क्या हुआ, बहुत परेशानी में हो, मैं कुछ मदद कर सकता हूँ तुम्हारी। तो लड़का बोलता है, बाबा आप क्या मदद करोगे हमारा, आप तो खुद मांग करके कमा रहे हैं। तो फकीर कहता है, नहीं, मांग करके नहीं कमा रहा हूँ, इस मंदिर में जो भी आता है वो इसलिए नहीं देकर जा रहा है कि मैं मांग रहा हूँ, वो इसलिए देकर जा रहा है क्योंकि उसे पुण्य कमाना है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बात क्या है वो बताओ। तो लड़का कहता है, इंटरव्यू देने के लिए जाना है और 500 रुपए चाहिए, कम से कम 500 चाहिए, तभी मैं इंटरव्यू देने के लिए जा पाऊंगा। तो फकीर कहता है, मुझसे पैसे ले लो, मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है पैसों की, मैं तो एक टाइम का खाना खाता हूँ, बीमार हूँ इसलिए कुछ दवाइयाँ चाहिए होती है, बाकी पैसा खुद जा करके मंदिर की दान पेटी में जमा कराता हूँ। तो लड़का विश्वास कर लेता है फकीर की बात का और पैसे ले लेता है और बोलता है, बाबा जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं लौटाने जरूर आऊंगा। फकीर बोलता है, कोई बात नहीं, यहीं बैठा हूँ, कहीं और मेरा ठिकाना नहीं है। लड़का जाता है, इंटरव्यू देता है और लकीली उसका सिलेक्शन हो जाता है। खुश होकर जब शाम को वो लड़का अपने शहर जा रहा होता है, सोच रहा था कि बाबा का धन्यवाद करूंगा, उन्हीं की वजह से आज मेरा सिलेक्शन हुआ है। पहुंचता है उस मंदिर के पास तो देखता है वहां का सीन तो बदल चुका होता है। वहां पर भीड़ जमा थी, लोग ही लोग इकट्ठे थे। लड़का पूछता है, क्या हो गया। तो उस भीड़ में से एक बंदा कहता है कि एक फकीर की मौत हो गई। भीड़ के कुछ दूर आगे पहुंचता है तो लड़का देखता है कि वही बाबा जिन्होंने मदद की थी वहां पर मरे हुए पड़े थे। एक व्यक्ति कहता है कि इन्होंने आज दवाई नहीं ली, शायद पैसे नहीं रहे होंगे, इसलिए चल बसे। लड़का कहता है कि वाह रे ऊपर वाले, तेरी लीला, एक इंसान किसी की जिंदगी बनाने के लिए खुद की जिंदगी दांव पर लगाकर चला गया। समझ नहीं पाता है कि क्या करे, वो लड़का सोच में पड़ जाता है। भीड़ में से एक और इंसान की आवाज आती है, भिखारी था, मर गया तो अच्छा हुआ, ऐसे भी भिखारी किसी काम के नहीं होते हैं। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें 2 बातें सिखाती है। पहली बात, हमेशा दूसरों पर विश्वास करो, उनकी मदद करो, क्योंकि हम जब मदद करेंगे तभी एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ पाएंगे। और दूसरी बात, भरोसा रखो, जब आपको लगता है कि अब लाइफ में कुछ नहीं हो सकता,
तब कहीं न कहीं से आपको मदद जरूर मिलेगी। ऊपर वाला आपको भी नहीं मालूम आपको कब किसी का ऊपर वाला बना के भेज दे। इसलिए मदद करो और इस बात का यकीन रखो कि आपकी जिंदगी में भी कोई न कोई ऊपर वाला जरूर आएगा। बाकी ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और कुछ सवाल भी पूछ सकते हैं। तब तक मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।